नमस्कार दर्शकों, आयुर्वेदा ऑनलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? आयुर्वेद का हमारे जीवन में महत्व क्या है? किस तरह से आयुर्वेद को अपनाकर हम अपने जीवन में आ रही परेशानियों से दूर हो सकते हैं, आ रही समस्याओं से दूर हो सकते हैं। जो बीमारियां हमारे जीवन में है, हमारे शरीर में है, आयुर्वेद के माध्यम से हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताई जाएगी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आयुर्वेद में BA MS और गोल्ड मेडलिस्ट, जी हाँ, बात कर रहे हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कमलेश वर्मा जी की। चलिए मिलकर उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है। डॉक्टर साहब, अब जैसा कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आयुर्वेद में आपने इतनी ख्याति प्राप्त कर रखी है, तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आखिर आयुर्वेद की परिभाषा क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? देखिए दर्शकों, आयुर्वेद एक प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और जैसा कि सभी जानते हैं कि अथर्ववेद जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में 4 वेद कहे गए हैं, उन 4 वेद में एक अथर्ववेद है। उस अथर्ववेद का एक अंग है आयुर्वेद, यानी चिकित्सा से संबंधित जितने हमारे संबंधित प्रकरण हैं वो आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो आयुर्वेद को समझने के लिए पहले अथर्ववेद को, आयुर्वेद को समझना पड़ेगा। और अगर हम आयुर्वेद की उत्पत्ति को समझें तो आयुर्वेद की उत्पत्ति भगवान शंकर के द्वारा हुई है। भगवान शंकर ने इनको कई ऋषि मुनियों को बांटा, जिसमें अश्विनी कुमार, दक्ष प्रजापति, इस ढंग से बहुत लंबी पीढ़ी है जिनसे आयुर्वेद निरंतर चलता आ रहा है। और ये जगत की, संसार की जब से चली आ रही ये जनरेशन है हमारी, तब से ये पुरानी चिकित्सा पद्धति है, प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, जिसमें आयु के ज्ञान के बारे में बताया गया है। और आयु का ज्ञान क्या है कि कैसे हम स्वस्थ रहें और कैसे बीमार शरीर को स्वस्थ रखें। जी, बहुत अच्छी तरह से दर्शकों यहाँ पर ये बात समझ में आ गई है कि आखिर आयुर्वेद की परिभाषा क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये कहा जाता है कि किसी भी बीमारी को अगर जड़ से खत्म करना है, जड़ से उसका खात्मा करना है, तो आयुर्वेदिक पद्धति ही सबसे बेहतरीन पद्धति है, क्योंकि सबसे प्राचीनतम पद्धति है। दुर्लभ जड़ी बूटियों का समावेश इसमें किया गया है और एक एक जड़ी बूटी को बहुत बहुत अध्ययन के बाद, बहुत गहन शोध के बाद जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम आयुर्वेदिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग कितना वक्त लगता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में यह भ्रांति है कि अगर एलोपैथी दवाइयां हम लेते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और अगर आयुर्वेदिक दवाइयां हम लेते हैं, आयुर्वेदिक पद्धति हम लेते हैं, तो थोड़ा सा धीरे धीरे ये काम करती है। तो क्या इस बात में सच्चाई है कि आयुर्वेदिक पद्धति जो है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है? जी हाँ, इस बात में मैं इसको समझा करके आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद में सप्त धातुएं कही गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, जिनसे हमारा शरीर बना है। और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा के बाद में 3 दोष बताए गए हैं, 3 गुण बताए गए हैं। सत, रज, तम 3 गुण हैं और वात, पित्त, कफ 3 प्रकार के दोष हैं। अब अगर दोष की और गुण की जो मिलकर के इसको साम्य अवस्था है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके कारण जो शरीर की प्रकृति है उसमें विकृति पैदा हो जाती है, जिसको हम रोग उत्पत्ति कहते हैं। उस शरीर की विकृति को वापस लाने के लिए हम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके उन दोषों को वापस उनकी साम्य स्थिति में लाते हैं, जिसको लगाने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन समय इसलिए लगता है कि वो जड़ से उस चीज को खत्म कर देती है। जी देखिए दर्शकों, बहुत जरूरी है इस बात को समझना। अगर आप समय रहते
किसी भी बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं तो समय थोड़ा सा लगेगा, ये बात सच है जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। हम लोग आजकल के परिवेश में क्या करते हैं कि समय का डॉक्टर साहब हमारे पास जो है अभाव रहता है, इसलिए लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी कोई एलोपैथी दवाई ले लो या किसी और पद्धति की दवाई ले लो और बस 2 दिन में आप ठीक हो जाओ, 4 दिन में ठीक हो जाओ। लेकिन दर्शकों, यहां पर जो 2 दिन की और 4 दिन की 5 दिन की दवाई आप लेते हैं, हो सकता है कि इंस्टेंट रिलीफ आपको मिल जाए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बाद में आपको भुगतना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं महीने भर बाद, 6 महीने बाद, चाहे साल भर बाद आपको उन दवाइयों का खामियाजा भुगतना पड़ता है साइड इफेक्ट के रूप में। इसीलिए अगर पूर्णतः आप लोग स्वस्थ होना चाहते हैं, जड़ से रोग को खत्म करना चाहते हैं, तो आयुर्वेदिक पद्धति का आप लोग इस्तेमाल करें। अब जैसा कि बहुत सारे लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे हमारे समाज में कुछ एक घातक रोग डॉक्टर साहब जैसे हैं कि कैंसर हो गया है या टीबी का रोग हो गया है, जिसके लिए डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इसका जो इलाज है वो पूर्णतः अभी तक नहीं बन पाया है, पूर्णतः रोगी जो है वो ठीक नहीं हो पाता है। आयुर्वेद ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या कहता है, ऐसे रोगों के लिए क्या कहता है? देखिए मैडम और दर्शक गण, मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वात पित्त कफ इन 3 दोषों की साम्य अवस्था लाने की एक पद्धति है, जिससे कि हम हर प्रकार के रोग, चाहे वो कैंसर हो, चाहे कोई सा भी रोग हो, चाहे साधारण इलाज रोग ज्वर और कास वगैरह ही हो, चाहे सामान्य विषम ज्वर हो, चाहे आजकल का जैसे कोरोना वगैरह चल रहा है, इसको भी हम ट्रीट करते हैं, इसको भी उपचार करते हैं। लेकिन हमारा जो चिकित्सा पद्धति है उसमें वात पित्त कफ की साम्य अवस्था लाने के लिए जो भी हम उपाय कर सकते हैं वही करते हैं। और इसके साथ साथ कि ये रोग पनपे ना, इसके लिए साथ ही साथ रोगियों को उनकी दिनचर्या के बारे में भी बताते हैं, उनके खान पान के बारे में भी बताते हैं कि आपको ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी। एक सामान्य आदमी मूली का, नींबू का, सब चीज का, इस दिन की जो भी चीजें सबका सेवन कर सकता है। लेकिन अगर एक रोगी को कहें कि भाई आप सब चीज खा लीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमारे यहाँ ये बताया गया है कि स्वस्थ अगर कोई व्यक्ति है तो ये स्वास्थ्य का लक्षण है, और उस स्वस्थ लक्षण को पूर्ण करने के लिए हमारे यहाँ दिनचर्या बताई गई है। जी, बहुत जरूरी है दर्शकों ये बात भी जान लेना और समझ लेना कि दिनचर्या का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है आपके जीवन में सुधार लाने के लिए। अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक अच्छे शरीर की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लेकर आएं। जो आपका डेली लाइफ रूटीन चल रहा है, जिसमें आप जंक फूड खाते हैं, सोने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है, ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, लंच का टाइम नहीं है, डिनर का टाइम नहीं है, ये जो खराब बिगड़ी हुई दिनचर्या है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदार है हमारी खराब सेहत के लिए। तो इसलिए सबसे पहले जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि दिनचर्या में सुधार लाना बहुत जरूरी है, जो कि इनके द्वारा बताया जाता है। खान पान को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर आप रोगी हैं, किसी रोग से पीड़ित हैं, तो क्या क्या चीजें आपको खानी है, किन किन चीजों का आपको परहेज करना है, इन बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, आजकल के माहौल में आयुर्वेद जो है, आयुर्वेदिक पद्धति जो है, ये कहां स्टैंड होती है? आप कहां इसको स्टैंड देखते हैं कि हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में ये कितना इंपॉर्टेंस रखती है? देखिए, आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस तो जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए कि आयु का वेद है। आयु के संबंध में हर आदमी चाहता है, आज या जीवन जब से प्रारंभ हुआ तब से हर आदमी चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दिन तक जीऊं और स्वस्थ होकर के जीऊं। तो उसी के लिए आयुर्वेद का प्रादुर्भाव भगवान शंकर के द्वारा किया गया है, और बहुत सारे ऋषि मनीषियों ने इस चिकित्सा पद्धति में बहुत सारे वो किए हैं स्वस्थ रहने के लिए। जैसे आपने सुना होगा पंचकर्म किए जाते हैं, स्वेदन, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, इस प्रकार के पंचकर्म की चिकित्सा की जाती है। केरल में बहुत चलती है आजकल। तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें तरह तरह के कर्म द्वारा हम शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं और रोग दूर हो जाता। अच्छा, और जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, अब उसके शरीर में बहुत सारे रोग हो गए हैं, मान लीजिए
सिर दर्द की समस्या उसको है, माइग्रेन का प्रॉब्लम उसको है, और जुकाम उसको हो गया है, कोल्ड उसको हो गया है, ऊपर से फीवर भी उसको आ गया है। अब इसमें अगर हम बाकी पद्धतियों को देखा जाए तो पर्टिकुलर बीमारी की पर्टिकुलर एक दवाई होती है, लेकिन आयुर्वेदिक पद्धति में क्या प्रोसीजर होता है? अगर 3-4 रोग किसी व्यक्ति को हो जाते हैं तो क्या सिमिलर प्रोसीजर होता है, सिमिलर दवाइयां होती हैं, या पर्टिकुलर रोग की पर्टिकुलर दवाइयां इसमें भी दी जाती हैं? देखिए, जैसे जिस प्रकार किसी मकान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो उसको हम उसकी नींव से ठीक करेंगे जी। किसी में छोटा मोटा प्लास्टर छूट गया है तो उसके प्लास्टर को ठीक कर देंगे। ऐसे ही हमारा शरीर है। अगर जुकाम बुखार है तो उसके लिए आयुर्वेद में भी ऐसी दवाएं हैं कि जो 1-2 दिन में काम करके ठीक कर देती जी। लेकिन अगर बड़ी बड़ी बीमारियां हैं और कई बीमारियों का श्रृंखला उसके शरीर के अंदर है रोगी के, तो उसको हम वात पित्त कफ की सामान्य चिकित्सा जो लंबे समय तक चलती है उसके द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप लोगों को ठीक करते हैं इस पद्धति के माध्यम से, मान लीजिए जिस तरह से आपने कहा कि भाई कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर चल जाता है, बड़ा बड़ा कोई घातक रोग अगर हो गया है तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर चलाते हैं आयुर्वेदिक पद्धति में और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप ऐसे रोगों को ट्रीट करते हैं, ऐसे लोगों को आप ठीक करते हैं, तो लोगों की प्रतिक्रिया आयुर्वेदिक पद्धति के लिए क्या कुछ होकर आती है? लोग किस तरह से आपको बताते हैं कि उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया रही है? इस विषय में आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। जैसे आजकल के ही समय था, कोरोना फैला जी। पूरे विश्व भर में कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं निकल पाया और सबसे पहले पतंजलि विद्यापीठ ने कोरोनिल करके एक दवा निकाली जिसपे उंगली भी उठी, लेकिन लास्टली विश्व संगठन ने भी कोरोनिल को यानी आयुर्वेद पर चिकित्सा पद्धति को मान्यता दे दी और आज विश्व भर में उसकी मान्यता है। तो हम मेरा कहना ये है, अगर इसमें प्रभाव नहीं होता तो इसको मान्यता कैसे मिलती जी? आज हर कंट्री आयुर्वेद की तरफ देख रहा है। तो एक समय था जब केवल आयुर्वेद पद्धति थी, तब भी आयुर्वेद था। एक समय बीच में आया जब अंग्रेजों का पीरियड आया, मुगलों का पीरियड आया, तो आयुर्वेद डंप हो गया, उसको उतना प्रचलित नहीं रहा। लेकिन आज की तारीख में अगर माना जाए तो हर देश में आयुर्वेद की पूजा हो रही है, हर देश में आयुर्वेद की चिकित्सा हो रही है। तो ये तो समय के अनुसार समय परिवर्तन होता रहता है और चलता रहता है, लेकिन एक जो बेसिक फंडा है वो आयुर्वेद का बहुत मजबूत है जी। देखिए दर्शकों, ये बात तो सच है, अगर आप पूर्णतः स्वस्थ रहना चाहते हैं और रोग को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन पद्धति है आयुर्वेदिक पद्धति। इसके माध्यम से आप इलाज कराएं, खुद को ट्रीट कराएं, रिजल्ट जो होगा वो खुद आपकी नजरों के सामने होगा। हाँ, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन रोग आपका जड़ से समाप्त हो जाएगा। बाकी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं, संपर्क साधना चाहते हैं, डॉक्टर साहब का परामर्श आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर्स हैं, सारी डिटेल्स हैं, बस इन्हीं पर आपको कांटेक्ट करना है। फिलहाल कार्यक्रम को यहां पर विराम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।